सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख, शिक्षा मित्र 1,48,000, आंगनबाड़ी और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले। इन कर्मचारियों की भर्ती में आंगनबाड़ी आशा बहु ममता जीविका रसोईया के कर्मचारी घोषित करने के लिए हमारे सपा नेता धर्मेंद्र यादव जी ने सदन में आग्रह किए। आइए सुनते हैं सदन के सभापति जी क्या बोले। तो क्या आंगनबाड़ी आशा सेविका जीविका ममता रसोईया राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा या होगी वेतन? हेलो दोस्तों, आप सभी के प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहनों, आप लोगों से बताते चले कि सदन में बहुत सारे नेता, विधायक, मंत्री लोग हम लोगों के आंगनबाड़ी को लेकर के, आशा को लेकर के, आशा ममता जीविका को लेकर के सवाल, प्रश्न, आग्रह कर रहे हैं, उठा रहे हैं। लेकिन देखिए, उसमें से कुछ नेता हैं जो आंगनबाड़ियों को, आशा को, ममता जीविका रसोईया के दुख दर्द को समझ रहे हैं। वो लोग हम लोगों को आवाज़ को लेकर के वहाँ पर बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, वेतन मान करे, उन लोगों को सैलरी दिया जाए। लेकिन ये हमारी सरकार है कि एकदम कन्नी काट करके निकल ले रही है और क्या बोलती है कि ये आंगनबाड़ी महिला सशक्तिकरण, ये जसोदा मैया है। तो जसोदा मैया तो एक लल्ला पाली थी, लेकिन हम लोग बहुत सारे लल्ला पाल करके रखते हैं और इस भारत को स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को दुख दर्द को ये सरकार नहीं समझ रही है। तो आइए, ऐसे ही कुछ धर्मेंद्र यादव जी वीडियो में बोल रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिए। सभापति जी, आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं, जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं। सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की, और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं। अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख, इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं। रोजगार सेवक लगभग 40,000, केवल 8850 रुपए। शिक्षा मित्र 1,48,000, इनका मानदेय केवल 10,000। आंगनबाड़ी सहायिकाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार, जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता, जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मनचाही एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले। इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो। इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं, उनके कल्याण की, परिवार की, ईपीएफ से लेकर तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी, इस बात से आप सोचिए,
अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर धन्यवाद। 1500 से ज्यादा शिक्षक मित्रों ने आत्महत्या की है। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे कि धर्मेंद्र यादव जी सपा विधायक क्या बोले वीडियो में, तो आवाज़ तो उठाने के लिए बहुत सारे नेता मंत्री विधायक आवाज़ उठाते हैं आंगनबाड़ी ममता से जीविका रसोईया के लिए, लेकिन ये हमारी सरकार जो है ये सुन करके अनसुनी कर देती है, बहरी गूंगी बनी हुई है। आंगनबाड़ियों के जब नाम आती है तो कन्नी काट लेती है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है। ये शायद हम लोगों को महिला भी नहीं समझ रही है, और तो महिला का दुख दर्द को क्या समझेगी। इसीलिए हम लोगों का मानदेय बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी वेतनमान नहीं कर रही है। तो बनो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बनो।